अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे मुहावरतन कहा जाता है कि एक तस्वीर हजार अल्फाज के बराबर है, बिल्कुल उसी तरह ही फलस्तीन से आने वाली इस तस्वीर को देखते ही एक इंसान सब कुछ बगैर वजाहत के समझ सकता है। एक भी लफ्ज कहे बगैर ये तस्वीर इसमें दिखाए गए शख्स के दर्द, तकलीफ और भूख को जाहिर कर रही है। ये तस्वीर जुल्म सितम की एक ऐसी दास्तान दिखा रही है जिसे नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल है। तस्वीर में एक आदमी को दिखाया गया है जिसका चेहरा दर्द, तकलीफ और भूख से भरा हुआ है। उसके पेट पर पत्थर बंधा हुआ भी नजर आ रहा है और वो जालिमों के खिलाफ चीखते हुए मदद के लिए पुकार रहा है। उसकी आंखों में नजर आने वाला दर्द दुनिया के लिए एक खामोश चीख है। फलस्तीन के हालात से कौन वाकिफ नहीं है। इस वक्त वहां खुराक की किल्लत है, बाजार खाली हैं और सप्लाई लाइनें मुनक़ता हैं। लोग भूख से मर रहे हैं। खौफ और भूख से कमजोर जिस्मों वाले बच्चों का नजारा दिल दहला देने वाला है। कई खानदान हैं जो हफ्तों से मुनासिब खाने के बगैर रहने पर मजबूर हैं। इनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और वहां से ऐसी कई तस्वीर सामने आई हैं जहां भूख के मारे लोग पेट पर पत्थर बांधने पर मजबूर हैं। प्यारे दोस्तों, फलस्तीन के हालात देखते हुए ऐसा लगता है कि वहां के मुसलमानों को सदियों पीछे धकेल दिया गया, क्योंकि ऐसा ही एक वाकया जंगे खंदक के दौरान भी पेश आया था। ये वो वक्त था जब मुसलमान मुहासरे में थे और वसाइल की शदीद कमी थी। खाना इतना महदूद था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत बहुत से सहाबा कराम ने भूख की तकलीफ को कम करने के लिए अपने पेट पर पत्थर बांध लिए थे। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कमीज उठाते हुए देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर एक नहीं बल्कि दो पत्थर बंधे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल ने उस वक्त सहाबा कराम को सिखाया कि इनकी ये जदोजहद एक अजीम मकसद का हिस्सा है। इसी तरह मुसलमानों पर भी वो वक्त बहुत कड़ा था जब मक्का में इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में कुरैश की तरफ से मुसलमान होने वाले कुरैशियों का मुआशी और समाजी बाइकाट किया गया, जिसने मुसलमानों को एक खौफनाक सूरत हाल में डाल दिया और उन्हें सख्त जबर का सामना करना पड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों ने 3 साल तक इस किस्म की सख्तियां बर्दाश्त की। इनके पास खाने को इतना कम था कि वो पत्तों और चमड़े पर जिंदा रहते थे। इंतहाई आजमाइश के इस दौर ने इब्तिदाई मुसलमानों के दरमियान रिश्तों को मजबूत किया और वो अपने ईमान पर साबित कदम रहे। इसके बाद वो वक्त आया जब मदीना में एक नई इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी जा रही थी। इसी दौरान एक मस्जिद की तामीर के वक्त भी ऐसे हालात थे कि मुसलमानों के पास खाने के लिए बहुत कम था, जबकि वो अनथक मेहनत कर रहे थे। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर भारी पत्थर उठाकर सहाबा कराम के साथ काम करते थे। एक दफा जब भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज उठाकर पेट पर पत्थर बंधा हुआ दिखाया। इस इशारे ने सहाबा कराम को दिल की गहराइयों से मुतासिर किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक एक अमल से साबित किया कि इस्लाम के लिए आपकी वाबस्तगी दुनिया की हर मुश्किल से बढ़कर थी। इन्हीं मुश्किल हालात के हवाले से हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में लेटे हुए थे, लेकिन बार बार वो अपना रुख मोड़ रहे थे। हजरत आयशा ने उनकी तकलीफ को देखकर तशवीश से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आप क्यों मुंह फेर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ धीमी निगाहों से देखा और फरमाया कि ए आयशा, मुझे बहुत भूख लगी है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज उठाकर अपने पेट पर बंधे हुए पत्थरों को जाहिर किया। भूख के शदीद दर्द को कम करने के लिए बंधे हुए पत्थरों को देखकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के आंसू छलक पड़े। वो रो पड़ी और उनका दिल अपने शौहर के लिए मोहब्बत और शफकत से मगलूब हो गया। नाज़रीन ग्रामी, ऐसी अनगिनत मिसालें मौजूद हैं जब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने सब्र और फजल के साथ ऐसी मुश्किलात बर्दाश्त की। एक और मरतबा रिवायत में आता है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अपने पेट पर बंधा पत्थर दिखाकर भूख का इशारा किया। इसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज उठाई, जिससे मालूम हुआ कि आपके पेट पर 2 बड़े पत्थर बंधे हुए हैं। ये इशारा सहाबा कराम के लिए एक ताकतवर याद दहानी थी कि इनके कायद अपनी हैसियत के बावजूद इनकी मुश्किलात में बराबर के शरीक हुए और इनकी रहनुमाई के लिए मिसालें कायम की। कई रिवायात में मौजूद एक और दर्दनाक और हैरत अंगेज वाक़े में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की सड़कों पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिले। आपने उनसे पूछा कि वो क्यों बाहर हैं,
तो दोनों ने जवाब दिया कि भूख ने उन्हें घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने साथ आने की दावत दी। वो हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए, जिन्होंने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और अपने मेहमानों के लिए खाना तैयार करने के लिए जल्दी से एक छोटा बकरा ज़िबा किया। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गोश्त भुना और दूध का प्याला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की खिदमत में पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगली प्याले में रखी और दुआ फरमाई। मौजज़ाना तौर पर दूध कई गुना बढ़ गया और खत्म ना हुआ। इन सब में से हर एक ने उस प्याले से दूध पिया, यहाँ तक कि वो सैर हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे कयामत के दिन इस नेमत के बारे में पूछा जाएगा। एक सहाबी ने हैरत से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी शदीद भूख के बावजूद भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुमसे हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा, खा वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि मुश्किल तरीन वक्त में भी हमें इन नेमतों का शुक्र गुजार रहना चाहिए जो हमारे पास मौजूद है। हर सांस, हर लम्हा, सेहत, हर खाना और हर सलाहियत अल्लाह की तरफ से तोहफा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में जरूर इजाफा करूंगा, और अगर तुम इनकार करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। नाज़रीन, अल्लाह से मजीद मांगने से पहले जरूरी है कि जो कुछ आपके पास है पहले इसका शुक्र अदा करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दो आदमी अपनी शिकायत लेकर इनके पास आए। एक शख्स जो बहुत दौलतमंद था, उसने कहा कि उसके पास बहुत ज्यादा दौलत है और वो इसे संभाल कर नहीं रख सकता। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अल्लाह से बात करें ताकि उससे ये दौलत छीन ली जाए। दूसरे आदमी ने, जो गरीब था, कहा कि उसके पास कुछ नहीं है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो इसे माल अता फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरखास्तें अल्लाह तक पहुंचा दी। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा कि वो शुक्र गुजार से माल नहीं छीनेगा और ना ही नाशुक्रे को माल देगा, क्योंकि अमीर अपनी दौलत का शुक्र अदा, जबकि गरीब अपनी दूसरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का जवाब लेकर वापस आए तो मालदार शख्स और गरीब दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। प्यारे दोस्तों, इस तरह की तारीखी रिवायात हमें शुक्र गुजारी की अहमियत याद दिलाती हैं, चाहे हालात कुछ भी हों। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम की जिंदगी सब्र और मजबूत ईमान के साथ मुश्किलात का सामना करने की मिसालों से भरी पड़ी है। उन्होंने नाकाबिल तसव्वुर आजमाइशों का सामना किया, फिर भी अल्लाह के लिए उनका शुक्र कभी कमजोर नहीं हुआ। हमें इन मिसालों से सीखना चाहिए। कुरान हमें बताता है, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो इनको शुमार नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि अपने से नीचे वालों को देखो और अपने से ऊपर वालों की तरफ मत देखो, क्योंकि इससे तुम अल्लाह के ऊपर एहसान की कदर करोगे। ये हदीस हमें इन नेमतों पर तवज्जो मरकूज करने और इनका शुक्र अदा करने का दर्स देती है जो हमारे पास नहीं है।